लेके आ रही है गाइस, अब वो आ चुकी है। अरे मुझे रिकॉर्ड करना था ना इनसे आते हुए। अरे रुक तो रिकॉर्ड मुझे कितनी आस से देख रहे हैं। अरे यार इससे शर्म आ रही है। बहू आ गई, चाय लेके बहू आ गई। जी बहू रानी चाय आ चुकी है, साथ में बिस्किट भी आ चुके हैं। गाइस मैं दो 6 बिस्किट लेके आई हूँ गिन के वो भी। गाइस हमारी चाय आ चुकी है। भी आप लोग देख रहे हो कितनी हो चुकी है मतलब। गाइस हमारी बहन हमारी दोस्त चाय लेके आई। बहन नहीं है गाइस, हम लोग बहनें नहीं है हम लोग। बहनें ऐसी होती है बहन। बहनें ऐसी नहीं होती गाइस, वो मिल बांट के रहती है, लड़ झगड़ती है, लेकिन नहीं हम मिल बांट के नहीं रह सकते। हमारी कुत्ते बने जैसी लड़ाई होती है, कुत्तों वाली। कुत्तों वाली लड़ाई होती है। तो मेरे क्या मर गए गाइस। नैनीताल में और बाहर बहुत ठंडा वेदर हो चुका है। नैनीताल भी रहते गाइस। और मैं अपने दोस्तों से मिलने आ रखी हूँ और मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त। मेरा एड्रेस मत दे। अच्छा और जो तुम्हारा एड्रेस भी है नैनीताल में थोड़ी पकड़ लेंगे मुझे। अच्छा ठीक है। तो गाइस हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं और हम मस्त करके अपनी कॉफी चाय एंजॉय कर रहे हैं। चाय है गाइस, झूठ बोलेगा। मेरी कॉफी है, गाइस यही चाहिए। मैं और लाइट चली कैमरे के साथ लाइट चली गई। ओह माय गॉड, यहाँ कुछ हो सकता है। गाइस ऑन कैमरा नहीं होगा, ऑफ कैमरा होगा। ऐसी चीजें दिखाई नहीं जाती है गाइस। यार मेरे को अपनी अच्छी वाली आवाज में बोलने का। लाइट आ गई, लाइट चली गई। गाइस यहाँ पे एक ना बल्ब है जो हम जब से आए हैं तब से वो बंद बुझ हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है गाइस? क्या मुझे बताएंगे? गरम लग रहा है यहाँ पे। गाइस एक इनकी पैर पे खत्म नहीं होते, यहाँ पे भी इनको अपनी समझ सकते हैं आगे आप। ठीक है तो गाइस मैं गाइस कर दीजिए, बच्चा है हमारा, खुश हो जाएगा। तो गाइस मैं अपनी दोस्तों के लिए चाय लेके आई हूँ। गाइस गिन के 3 6 बिस्किट है। गाइस देखो जो गुड्डे बिस्किट होता है 10 रुपए का आता है, उसमें कितने बिस्किट आते हैं? 11 बिस्किट आते हैं। 3 बिस्किट ज्यादा है। लगी हो तो हम ज्यादा बिस्किट खाना चाहे, पर यहाँ 2 ही है। कोई बात नहीं गाइस, ये लीजिए चाय। थैंक यू। तो गाइस फाइनली हमें चाहिए। हाँ बाबा ये वाली दे जाता है बिस्किट रसगुल्ला जो मेरा ऑलवेज फेवरेट है, मतलब इतना फेवरेट है ना कि बता नहीं सकती हूँ। तो लीजिए यहाँ रख देना। आई वांट डाइटिंग। बिस्किट छोड़ दे इसको। नीचे रख दे, नीचे। गाइस ये कड़वी चाय है। गाइस आपके हिसाब से जो डाइटिंग करता है उसको चाय नहीं पीनी चाहिए, सिर्फ पानी पीना चाहिए। गाइस मैं ठंडा लग रहा है। अरे यार गाइस मेरे दोस्त मुझे काम ही कराते रहते हैं अभी तक। मुझे कितना काम कराते हैं आप समझ सकते हैं। मतलब मैं इतनी प्यारी सी हूँ ना, तो फिर भी मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ना। आपको पता ही है मेरी शक्ल देख के समझ ही हो गया है ना। तो मैं काम करके आती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है? टेस्टी हो रही है बहुत। यार आपको बहुत जल्दी याद आ गया। यार आपको बहुत जल्दी याद आ गया। तू बिस्तर के अंदर आ जाना, ठंडा नहीं यार मैं गर्म हूँ। तू बड़ी लग रही है, अलग लग रही है कैमरे से। आकांक्षा हॉट है गाइस। यस गाइस मैं हमेशा हॉट रहती हूँ, मुझे ठंडा नहीं हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो का हमारा टाइटल जो आने वाला है वो है स्टोरी टाइम वीडियो। सबसे पहले एक अच्छा सा इंट्रो दे देते हैं। पहले एक अच्छा सा इंट्रो दे देते हैं। चलो हाय बोलो। हेलो हाय एवरीवन। हेलो। तो दिस इज अस। आप हमें नहीं जानते हैं और हम भी आपको नहीं जानते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे गाइस हमें नहीं पता कि कौन कौन लोग हमारा वीडियो देखने वाले हैं, पर जितने भी लोग हमारा वीडियो देखने वाले हैं उन सबको हाय हेलो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, कमेंट भी करिएगा, अपना नाम ड्रॉप कर देना ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम ले बहुत सकें। बकचोदी होगी गाइस। अब वीडियो ऑफ करो गाइस हमारी ये बड़े यूट्यूबरों की जैसी फील लेने की आदत अभी तो नहीं जाएगी, पर कुछ टाइम में चली जाएगी जब हमारे व्यूज गिर जाएंगे। पर एक्चुअली हम इसको यादों की तरह रखेंगे ना यार। ये वीडियोस हम अपनी यादों के लिए बना रहे हैं, ये कोई ब्लॉग पर्पस से हम नहीं बना रहे। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और एक्चुअली आज हम मिल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम अपने स्कूल डेज को आज याद करने वाले हैं। एक्चुअली हमने अपने स्कूल में बहुत ज्यादा बदतमीजी करी थी। बकचोदी कट कर देना। तो गाइस आज ना हम अपने स्कूल से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे जो हमने आज तक शायद हमारी क्लास में किसी को भी नहीं बताऊंगी। क्यों आकांक्षा? हाँ हमें कोई जानता ही नहीं था और हम लोग कोई फर्स्ट बेंचर्स भी नहीं थे, हम लोग लास्ट बेंचर्स भी नहीं थे, पर हम लोग सेकंड बेंचर थे, मिडिल ऑफ। और हम लोगों को पूरी क्लास में कोई भी नहीं जानता। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। हम लोग है कौन? नहीं हमें जानते थे, हम सबसे ज्यादा हल्ला करते थे ना। हम हल्ला करते थे, टाइपिंग वो लोग ऐसे करते थे जैसे वो हमें नहीं जानते गाइस। हम पूरी क्लास में ऐसा होता था। हम लोग
पूरी क्लास में हल्ला हल्ला करते थे और लोग हमसे क्या कहते थे कि ये तीनों अपनी मर्जी में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता साइड से कोई मतलब और एक चीज और जिस दिन हम तीनों एब्सेंट होते थे अपनी क्लास में, उस दिन हमारी उस दिन हमारी क्लास वालों की पार्टी होती थी गाइस, क्योंकि हमारे मॉडरेटर को इतना सुकून मिल रहा था उस दिन। और हमारी क्लास में सन्नाटा छा जाता था गाइस, मतलब वो होता है ना यार फिर वो मजा नहीं आता था, वो वाइब नहीं आती थी। और जैसे हम क्लास में एंट्री मारेंगे वैसे ही मतलब इतना हल्ला, हमें खुद पता नहीं होता था कि इतना हल्ला आ कहाँ से रहा है। बट गाइस एक बात हमारे साथ गलत होती थी, हम हल्ला नहीं भी करें ना फिर भी हम तीनों को ही बोला जाता था कि ये हल्ला अरे ले रहे हैं। इससे मुझे एक दिन याद आया, पता है क्या हुआ था? हमारी ना बायो की क्लास होती थी, उस दिन बायो वाली मैम एब्सेंट थी, तू भी बता। हाँ उस दिन बायो वाली मैम एब्सेंट नहीं थी, वो बाहर बैठी थी, वो कुछ काम कर रही थी। ठीक है, और हम लोगों का बायो का पीरियड फ्री था, तो हम क्लास में थे, तो हमारे साथ के जो बायो वाले थे वो बाहर चले गए धूप सेकने के लिए, लेकिन हम क्लास में रहे। लेकिन हम क्लास में थे और क्लास में आई थी मैथ्स वाली मैम, जो मैथ्स वाले बच्चों की क्लास ले रही थी। मैम का नाम नहीं लेंगे क्योंकि डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, पर मैम आई थी और वो मैथ्स वाले बच्चों की क्लास ले रही थी। अगर याद है तुझे? आगे याद आ गया गाइस उसमें हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि आगे मैथ्स की क्लास चल रही थी और मैम हमसे कह रही अगर बायो वालों की आवाज आई तो मैं तुम्हें खड़े खड़े शरारत कर दूंगी। तो गाइस मतलब वो मैथ्स वाली मैम ने हम बायो वाले बच्चों को कहा था कि तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, और लेकिन गाइस हम क्या करे बेशरम। तो फिर हमने क्या पता क्या करा, हमने पहले अपना टिफिन खोला, फिर हमने टिफिन खाया। सुनो पर क्या हुआ था, टिफिन खोला था तो उसमें से वो मैथ्स वाली मैम को खुशबू आ गई गाइस, उनका ऑटोमेटिक लंच कौन कर रहा है। और वो मैम पता है आपको, पूरी क्लास चल रही है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, हम पीछे खाना खा रहे हैं, वो खुशबू किसकी आ रही है? वो ये देखते हुए ना पूरी क्लास में घूमने लग गई। वो फिर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी और हमने क्या कर रखा था, हमने बुक्स को ऐसे खड़ा कर रखा था ताकि हमें सामने से कोई देख ना पाए, हमारा टिफिन ना देख पाए, और हमने फटाफट खाया। जैसे वो हमारे पास आने को ही हमने टिफिन नीचे डाल दिया, चाहे वो नीचे ही गिर गया, हमें खबर नहीं थी गाइस। उसके बाद और गाइस हेड डाउन कर दिया हमने। ये सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए हमें इतनी हंसी आ रही है। ये सत्य घटना पर और आधारित है गाइस। फिर हमने ना हेड डाउन कर लिया और वो हमें देख के आगे चले गई। उसके बाद पता क्या, अभी तक सब ठीक था, हम जैसे तैसे बाल बाल बच गए, पर क्या हुआ, इन दोनों से किसी कुछ चुलो, इन दोनों पड़पड़ वाली चीज निकाली थी, क्या वो आवाज करने लग गई। नहीं पढ़ने की थी, वो पेन मैंने करी थी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं इसको परेशान कर रही थी, मेरी कॉपी में पेन कर रही थी, तो मैंने कहा कि तू मेरी कॉपी में पेन कर दी है, तो ऐसे करते करते हमने मतलब एक दूसरे की कॉपी खराब कर दी। हाँ तो फिर पेन नीचे गिरी थी ना, पेन नीचे गिरी गाइस, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बहुत मुझे याद आ गया, पता है मैं और कांचन लड़ रहे थे पेन के चक्कर में, और मैं बीच में फंस गई थी। और ये मेरी पेन में वो कर रही, कॉपी में खराब कर रही, मैं इसकी कॉपी खराब कर रही, इतने में क्या हुआ, पेन नीचे गिर गई और हम दोनों को तो हंसी आ रही थी। हमने हेड डाउन कर लिया और मैम की खड़ी हुई। गाइस हमारे बगल में मैथ्स वाले भी बैठे थे, इधर भी बैठे थे, तो वो ये मेरे को दिया। गाइस ऐसे सबसे तीसरे नंबर वाली हाँ, उठाओ। गाइस हम एक रूम में 6 जने बैठे थे, तो तीसरे नंबर पे हमेशा सात यही सात आती जने बैठे थे, तीसरे नंबर से भी ये थी और हाँ। तीसरे नंबर से भी ये थी, तो मैम ने क्या बोला कि इधर से भी तीसरे नंबर वाली उठाओ और इधर से भी तीसरे नंबर वाली उठाओ, तो वो ये थी गाइस। और मैंने क्या किया, मेरी गलती थी ही नहीं, तो मैं क्यों उठती, मैं उठी नहीं, मैं बैठी रही। तो गाइस ये टीके रह गई, मतलब अभी बैठे रह गई, ये उठी नहीं, वो मैम ने कितनी बार बोला। फिर लास्ट में मैम ने क्या बोला, यार देखो कितने बेशरम में उठ भी नहीं रही। मैम ने इसके मुंह पे बायो कॉम्प्लेक्स पर गाइस मैं बच गई, मैं ऐसा साइड हो गई थी, वो पीछे चली गई, मैं बच गई थी। उसके बाद फिर मुझे लगा अब सीरियस हो रहा है मामला, तो उठ जाने की, तो मैं उठ गई। फिर क्या हुआ, मैम ने इसको भी उठाया, तुम भी उठो, बायो वाले चाहिए ही नहीं मुझे क्लास में। ऐसा नहीं हुआ, पता कितना सही सीन हुआ। हुआ था। पहले मैम ने बोला तू उठ और बाहर निकल, तो फिर ये बाहर निकल गई, तो ये बेचारी उठी और हम दोनों को गंदा से मुंह बना के, क्योंकि गलती हमारी थी, और ये उठी और ये बाहर चली गई। फिर दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया और इसके दरवाजा की जोर से मारा ना, मैम की कितनी बदतमीज है। उसके बाद क्या हुआ, मैं आकांक्षा की शक्ल देखो, आकांक्षा मेरी शक्ल देखे, और फिर आकांक्षा मैम की तुम ही उठ। हाँ इससे की तुम ही उठ। उसके बाद मैम ने मेरी शक्ल देखी, मैं कही तुम ही उठ, तुम बायो वाले बहुत बदतमीज हो, तुम उठो। फिर मैम ने कहा, नहीं, उसमें ऐसा हुआ था, आकांक्षा ने अपनी दोस्ती निभाई थी। आकांक्षा ने मैं बात नहीं किया। हाँ आकांक्षा का मैं बता। गाइस फिर ऐसा हुआ, तो गाइस फिर क्या हुआ, ये दोनों बाहर चले गए। अब मुझे फिर पहले मैम ने इसको बाहर निकाला, बहुत बेइज्जती करके निकाला। उसके बाद मैंने कहा तू क्यों हंस रही है, तू उठ, और तू भी मैंने निकाल। निकाला। फिर मैं इतनी रात होकर बाहर गई और मैंने इसको ढूंढा, ये बाहर वो उधर एक अलग से खोपचे में धूप में बैठी हुई थी, अजीब सी तरीके से बैठी
मुझे निकाला गया, प्लस मैं अकेले निकली। उसके बाद जब ये आई तो मुझे थोड़ी शांति मिली। उसके बाद बाद पता क्या हुआ, मैंने इसको ढूंढा, मैंने कहा कहाँ चली गई, फिर मैं इसको ढूंढा, फिर मैं मैं इसके बगल में बैठ गई, फिर ये कह रही आ गई गाइस फिर मैं बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों बाहर गए, इसके पेट में चुन हुई। नहीं अब मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ गाइस। मैं वहाँ पे अकेली रह गई, हाँ, क्योंकि शैतान तो हम तीनों ही ठहरे और बाकी सब सिंपल शरीफ थे, ठीक है। तो गाइस फिर क्या हुआ, अब मेरे को लगा कि मेरे दो दोस्त बाहर चले गए तो मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूँ। तो फिर मैंने भी मैम को कहा मैं जा रही हूँ, ऐसे कहा। मैंने कहा मैं जाऊँ, तो मैंने भी मेरे को भेज दिया कि बायो वाली को क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं चली गई, मैंने कहा कहाँ बैठे होंगे यार। फिर ये दोनों मस्त तरीके से धूप ताप रहे वहाँ। मैंने कहा इनको क्या पता ढूंढा लगला होगा कि मैंने ऐसे डांट दिया करके, वहाँ ये अलग ही चिल मारे ठहरे। हाँ उसके बाद मैम ने पता है वहाँ क्लास की विंडो से बाहर देखा, हम तो उन्होंने बोला इतने बेशरम बच्चे ये तीनों मैम से बोल रही मैम से। अब पता हमें निकाल दे, हम बाहर जाके हंसे भी ना, मतलब अब हम बाहर जाके छुट्टी भी ना काटेंगे। वही तो गाइस, हमने सही करा या गलत की आप हमें बताइएगा। हमने सही करा हमारे हिसाब से। अब पता है उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पीरियड हमारा केमिस्ट्री का था, ठीक है। अब हमारी पता नहीं किस्मत खराब थी या हमारा दिन खराब था। उस दिन क्या हुआ था? अरे केमिस्ट्री लैब वाली बात है। अच्छा ठीक है। हम केमिस्ट्री क्लास के लिए रूम पे आए, मतलब क्लास पे आए, और उसके बाद मैम ने कहा कि आज हम केमिस्ट्री क्लास नहीं पढ़ेंगे, आज हम लैब में जाएंगे। हमने कहा वाओ हम तो लैब में जाएंगे, मजे आएंगे ये। पहले हम क्लास में बैठे केमिस्ट्री उस दिन हमारा दिन ही खराब था शायद। पता है क्या हुआ, नेक्स्ट पीरियड था केमिस्ट्री का, तो मैम ने बोला कि आज मैं क्लास नहीं लूंगी, आज हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम तीनों को प्रैक्टिकल बुक नहीं ठहरी, पहली गलती तो ये थी। दूसरी बार वहाँ पे केमिस्ट्री बुक भी नहीं ठहरी, पता नहीं हम क्यों गए थे स्कूल मुंह दिखाने के लिए। और तीसरी चीज हमें पता नहीं था वहाँ क्या चल रहा था। और तीसरी चीज हमें अनजान थे गाइस, बिल्कुल अनजान। हमें पता ही नहीं था कि लैब में प्रैक्टिकल चल रहा है, तो किस चीज का चल रहा है। हमने काम भी नहीं किया था क्योंकि अपना पता नहीं हमें ढीठ क्यों थे। हाँ सही थे आज यार। पता नहीं, आज लगता है रियलाइज होता है आज मुझे लगता है कि अच्छा ही हमने ऐसा किया, कोई फायदा तुम्हारा आया नहीं। ये बेरोजगार बैठी है, ये बेरोजगार बैठी है, मैं खुद बेरोजगार बैठी हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ लैब का। तो सुनो आगे सुनो, केमिस्ट्री लैब में तो हुआ हम क्या? तीनों गए, इन दोनों को पता नहीं फिर भी क्या चल रहा है, लेकिन मेरी किस्मत कितनी खराब थी, मेरे को सीट नहीं मिली। तो जो ब्लैक बोर्ड था मैं उसके आगे से खड़ी थी, तो मैम आई, क्या लगे मुझे? नहीं, मैम ने बोला पढ़ी तुम इधर आओ, तुम बहुत हंस रही हो, ताली खा रही हो, क्या खड़े होगी तुम। इसको आगे खड़ा किया और फिर मैं भी ना इसके थोड़ा पता है मैम मेरे साथ क्या कर रही, मैम क्या कर चौक है तो गाइस इतना पास आके बोले ऐसे ऐसे उंगली लगाई कि और गाइस उसमें ना पीछे से मेरी हंसी छूट गई। और इतना कहने में मैंने कहा तू मेरा ना, और वो जो पॉज था ना उनकी उंगली और मेरी आंखों में, तो मेरी हंसी निकल गई और मैं इतना हंसती हूँ, मैंने कहा बाहर निकल। नहीं हम दोनों को उसके बाद मैम ने गाई मेरी पीठ पे इतनी जोर से थूका। और गाइस इस सब में ना मेरे को बहुत गंदी हंसी आई। मैं हंस गई तो इसके बाद मुझे भी निकाल दिया, तो मेरा बाल उसके साथ खड़ा। गाइस मैम ने मुझे इतनी जोर का मुक्का मारा, वो हमारी और केमिस्ट्री मुझे में बाहर ना हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। अब मैं बाहर खड़ी थी, मुझे तब भी हंसी आई। मैम दूसरे दरवाजे देख रही और कह रही ठीक है ऐसे खड़े रहना, तो इसको अंदर बहुत हंसी आ रही। मैंने इसको पकड़ा, इसको मुक्का मारा, इसको बाहर बैठ तू ही बैठ जा। तो गाइस इन दोनों को खड़ा कर दिया मैंने बाहर। एक मिनट, वो मुक्का बहुत वो था यार, जोर से पावरफुल था यार। मुझे अभी भी दर्द होती है यार। क्या दोनों को पड़ा था? ये बात मुझे पता ही नहीं थी आज तक। तो सुनो, उसके बाद जब हम बाहर खड़े हैं, अब इसको भी हंसी आई, मुझे हंसी आई, हमने हाथ ऊपर करके खड़े हुए, और जितने भी जूनियर थे हमारी शक्ल देख रहे, दीदी लोग कितने ढीठ है, एक तो खड़े हुए ऊपर से हंसी आ रही है इनको। और फिर पता है क्या हुआ, फिर हमने सोचा इतनी देर हो गई है, अब वो पीरियड तो लंबा चलने वाला था, 2 घंटे का पीरियड होता था, 2 घंटे का। तो हमने सोचा चलो इससे अच्छा है हम थोड़ा धूप में घूम आते हैं या क्लास घूम आते हैं। तो हमने क्या करा गाइस, हम बाहर पनिशमेंट पे खड़े थे, मैम बार-बार हमें देख रही थी, ठीक है कि कहीं चले नहीं जाए, पर हम इतने हरामी, हम गए, हम पूरे स्कूल में घूम घाम के धूप वूप सेक के इधर डाल के हम वापस हाथ खड़े करके खड़े हो गए। मैम कही जाओ कितने बेचारे मासूम बच्चे इतने देर से खड़े हो तुम लोग, मैम करना है ऐसा। मैम ने फिर हमें समझाया कि आप मत करना ऐसा, ऐसे क्लास में बदतमीजी नहीं करते, हंसते नहीं ऐसे, मैम पॉइंट करे तो हंसते नहीं ऐसे, मैम की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अब मेरे को फिर हंसी आई क्योंकि हम शरीफ तो थे भी, हम मस्त धूप पे टोल डाल के वहाँ पे खड़े थे, और फिर मेरे क्लास के बच्चे थे ना ऐसे में देख रहे झूठे। हमारी पूरी क्लास जानती थी गाइस हम कैसे हैं, क्या करते क्या नहीं करते, पर बेचारे वो चुप रहते थे, ये बात अच्छी थी उनकी यार। हाँ यार, हर कोई हमें मतलब ऐसे फंसाता नहीं था, फंसाते भी होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे सामने तो कभी कोई पकड़ा नहीं गया, हमारे सामने हमारे लिए सारे ही अच्छे थे।
और बस हमसे ये कहते थे कि तुम तीनों अपने में ही रहते हो, तुम्हें किसी से लेकिन मतलब यार नहीं है। एक बात है कि केमिस्ट्री वाली मैम की बहुत सारी कहानियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो हमारी हम मैम का क्लास नाम टीचर भी भी थी, हमारी क्लास टीचर भी थी। और क्या क्लास बोलते टीचर हैं, तो हमारी 10th की अच्छी थी यार। एक दिन इसकी मेरी लड़ाई हो रही थी ना, हाँ। तो मुझसे तुम दोनों आज दूर दूर क्यों हो गए हो? हाँ हमारी ना लड़ाई हो रखी थी, तो मैं आगे जाके बैठ गई थी, तो मैम ने मुझसे पूछा तुम आगे क्यों बैठी? मैंने कहा मैम मेरा आज मन कर रहा था आगे बैठने का, मुझे आगे बैठना आज से। वो बोलती है आगे से भी वही दिखता है, पीछे से भी वही दिखता है, जल्दी बैठ जाओ। आगे से जगह पे बैठो, क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने ना मुझे वापस अपनी सीट पे भेज दिया, और मेरे बगल में ये बैठती थी, और उसके बगल में कृतिका बैठती थी। कृतिका वो जो आपने देखी होगी क्रिसमस वाले ब्लॉग में, तो जो हमारी फोर्थ पार्टनर थी वो। हाँ वो बैठती थी। तो फिर क्या हुआ, फिर मैम ने बोला हमें खड़ा करा हम दोनों को, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे बीच में। गाइस पता है इतनी खुराबाती करी है ना हमने स्कूल में, मतलब एक वीडियो इज नॉट इनफ। और इतनी चीजें है ना, तुम हंसते हंसते शायद तुम पागल हो पर हम तीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें वापस चल रही है ना, तो हंसी आ रही है। निकलने मत देना, और मेरे बगल से कृतिका को बोला इसको निकलने मत देना, इन दोनों को बिल्कुल ऐसे चिपका के बैठा दो करके। और गाइस हम फंस गए, मतलब बैठ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, हाँ फिर उनके बाद हम चढ़ हट गए थे ना, मैं हट गई थी। फिर दूसरे बार में जब मैम आई तो उन्होंने हमें एक ताना मारा था। पढ़ाते पढ़ाते हमें ताना मारा था। क्या ताना था वो? था यार कि हाँ एक देश जब दूसरे देश से पहले मैंने यही कहा था कि एक देश जब दूसरे देश से नाराज हो जाता है तो उनके बीच में संधि होती है, लेकिन आजकल संधियां भी नहीं हो रही है, एटीट्यूड आ गया है। ऐसे ताना बहुत खतरनाक था। मैम हमें पूरी बुक से ताने मारी थी, हमें समझ में नहीं आया मैम ऐसा कर क्यों रही है, पर हमें बहुत मजा आया। और मैम हमें अच्छा भी मानती थी यार, बहुत अच्छे मानते थे वो, बहुत विश्वास भी करते थे हम पे। ऐसे बुरे बच्चे तो हम नहीं थे, लेकिन हम थोड़े दलिद्र टाइप के थे, मतलब पढ़ते भी थे हम, पढ़ते भी थे, सब कुछ हम करते थे। स्टडीज में हाँ। बहुत सही थे, हमारा चाहे और हम मिडिल बेंचर थे ना, तो हम लोग मतलब ना टॉप करते थे ना फेल होते थे, और ना ही पास ही होते थे बस, पास पास पास। खाली पास तो नहीं हुई हूँ मैं आज तक। मैं भी नहीं हुई हूँ, 70% तो मेरी आ जाती थी गाइस, 70 वाले तो है ही है जब लास्ट डे था हमारा गाइस। स्कूल का, ठंडी मुझे लगता है हाँ। वो क्या जब हम तीनों मतलब तू नहीं आई थी और हम दोनों पकड़े गए थे गाइस, तो जब हम 12th में थे ना, मतलब ये थी उस दिन थी। हाँ ठीक, तो क्या हुआ 6 से लेके 11th तक हमने बहुत इज्जत कमाई, ठीक है, बहुत 12th तक, ठीक है। बहुत इज्जत कमाई। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन नहीं गए हम प्रेयर में, और पूरी स्कूल के सामने हमने हाथों में मार खाई है, इतनी बेइज्जती हुई है भाई। और मैम ने, पता मेरी क्लास टीचर जिसके हम बात कर रहे थे ना अभी, उससे मेरे थप्पड़ मारा है जोर का, वो भी सबके सामने, कि तू क्यों बिगड़ रही है। तो गाइस क्या हुआ, हम 12th में थे और छुट्टियां पड़ने वाली थी, मतलब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले थे और छुट्टियां पड़ने वाली थी। तो क्या हुआ, रितिका का मूड ऑफ हुआ ऐसे ही, ठीक है, तो उसने कहा कि आकांक्षा चल हम वहां चलते हैं। एक हमारे मतलब स्कूल में हमने तो स्कूल में शांत जगह उस थी। दिन क्या हुआ था ना, उस दिन मैं बताती हूँ सच्चाई, ठीक है, मेरे मन में क्या चल रहा था, मैं उदास नहीं थी एक्चुअली, मुझे ना हिंदी का पीरियड था ना, उसके बाद हमारा तो हाँ, उसमें ना lunch मैं के बाद। श्लोक याद करने के लिए दिया था, और वो मुझसे याद हो नहीं रहा था संस्कृत में, हमारे दिमाग में घुस नहीं रहा था, मेरे तो नहीं घुस रहा था, इसके पता नहीं। तो मैंने इससे मुझे बोला, याद नहीं "देख, अगर तू मेरी दोस्त है तो तू मेरे साथ चलेगी। गाइस धमकी दी मुझे, इसने कहा कि अगर तू नहीं चली ना आकांक्षा मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। यार फिर हम लोगों ने सोचा था ना कि चलते हैं हाँ, यार, हम हाँ। दोनों को इतना याद है, और वहाँ पे बुक्स नहीं थी मेन, और जिसमें हम मार खाते। तो फिर हम लोग जाने लगे, तो हमें मिली पल्लवी। हमने सिखा कि तू चलना, तू भी हमारे साथ चल, लेकिन इसने मना कर दिया था। नहीं सारी इसको जो नेगेटिव पावर थी ना, इसको पता चल गया कि इसको रोक हंसने दिया वाले किसी ने, हैं। इसको भगवान ने रोक दिया कि लाइट बेटा, चली गई गाइस। इसको भगवान ने रोका, बेटा तुम मत जाओ, इनके चक्कर में मत फंसो, वरना तुम्हारी बैंड बजेगी। तो हम भी ये चल हो दिए, गई। हमने भी कहा ठीक है नहीं आ रही, चल कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर, हम दोनों चले गए क्योंकि हमारे पास बुक तो थी नहीं, ना याद था। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था ना कि यार मैम शायद उस दिन नहीं आई, क्योंकि उनको बहुत लेट हो गई थी क्लास में। तो हम बाहर निकले, तो हमें एक और टीचर मिली जो हमारे बहुत बड़े दुश्मन भी है, हमें पसंद ही नहीं है। मैथ्स पढ़ाती थी गाइस, मैथ्स पढ़ाती थी गाइस वो, और मतलब वो पहले गाइड से देखती थी, फिर हमें पढ़ाती थी। मैंने तो घर पढ़ी नहीं पता है इसी मेरे को वजह से। मैथ्स वाली मैम की चीज अच्छी नहीं लगती, वो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाती थी, हाँ। जो आगे बैठता था सिर्फ एक बच्चा जो बैठ जाए वो उसको पढ़ाती थी, और उससे कहती थी पूरी क्लास को पढ़ा दे, बाकी पूरी क्लास अपने सही बात है। तो उसने क्या किया, हमें एक बुक पकड़ा दी एक बुक पकड़ाई जो कि ये बुक किसको देनी थी, हमारे वाइस प्रिंसिपल को दी। हाँ वाइस प्रिंसिपल को देनी थी।
तो हमने कहा दे देंगे हम थोड़ा घूम के आते नहीं हैं। आकांक्षा तूने मुझे रोका था कि रितिका मत जा मत पलट, लेकिन मैं पलट गई ये पलट गई गाइस, मैंने इससे कहा मत पलट, मत सुन इसकी बात, मत सुन ली इसको। तो वहां थोड़ा क्या करना था, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा बनना था। अच्छा बनना था ना। तो तो गाइस अच्छी ये बन मैम गई। के पास चली गई यहाँ बुक लेने का। अच्छा मैम, अच्छा ये बुक किसको देनी है मैम? तो उन्होंने भी प्यार से, हाँ बेटा ये बुक ना वाली मैम को दे देना। तो हमने तो बुक मैंने ले ले ली। फिर हमने ऊपर जाके देखा तो वो मैम थी नहीं, वो कहीं गई हुई थी उस टाइम पे। तो वो थोड़ी देर बाद आने वाली, तो हमने कहा चलो तब तक हमारा पीरियड भी ऑफ हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम जाते हैं पीछे की तरफ जहाँ पे वो था, क्या बोलते हैं, मिड डे मील। मिड डे मील था, मिड डे मील था। तो वहां पे गए हम, ठीक है। हम वहाँ 5 मिनट बैठे, हम 5 मिनट भी नहीं यार, उससे भी कम हुआ होगा हमें बैठे हुए। इतने में एक लड़की आती है मेरी क्लास की, और वो हमसे बोलती है तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरी क्लास स्कूल में ढूंढ रही हूँ और मैम बुला रही हूँ तुम्हें, चलो। तो हम डर गए, हमने कहा ये क्या हुआ हमने हमारे कहा साथ? छोड़, चल चल जा जा जा, ऐसे बोला हमने। हाँ। जाना है यार तू, मतलब हमको लगा कि ऐसी बोल रही हमने होगी। कहा तू बताना मत हम यहाँ पे हैं, तू जा यहाँ से करके। तो वो नहीं गई, उसने बोला साथ में चलो, मैम को पता चल गया तुम यहाँ पे हो करके। तो हम ना फिर साथ में गए, फिर हम ऊपर गए, फिर हमने ना वो तो बताया नहीं, निशा मिस तू भगी थी वहां से, मैम याद का है? नाम मत लोगे? तू वहाँ, चल मैम का नाम नहीं ले रही हूँ, तो वहां चली गई थी। मतलब क्या हुआ गाइस, तो हम दोनों खड़े थे, ठीक है। वहां से जो मैथ्स वाली मैम थी उन्होंने आवाज मारी, आकांक्षा ये यहाँ पे कौन खड़ा है, ये लड़कियां कौन है, ऐसे ये लड़कियां कौन है। अब ये तब भी मैंने यहाँ देखा, ये गायब। भाई आपने पीछे देखा, ये वो सीढ़ी में पहुंची है, सारी सीढ़ी चढ़ रही है और मैं वहीं पे मूर्ति बन खड़ी हो गई यहाँ, क्योंकि मेरे को उस मैम से बहुत डर लगती थी, ठीक है। तो वो मेरे सामने है, मतलब मैंने कुछ मुंडी भी नहीं लाई, कुछ भी नहीं। तो वो बोल रही कौन थी ये लड़की, ऐसा तो जवाब नहीं दे हमारी रही है। लाइफ की बनौती थी, जब वो दिख जाती थी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी। तो गाइस वो हमारे पास आई, मतलब मेरे पास आई, तो उन्होंने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं तो वॉशरूम आई थी। किसके साथ आई थी? मैंने कहा ये जैसे बगल में देखा ऋतिक के साथ, वहाँ ऋतिका। गाइस वो मतलब सीढ़ी चढ़ रही थी यहाँ, मतलब इतने दूर हो गई थी मेरे से कि मैंने नजरें घुमाई तो ये आगे पहुंच गई थी और मैं वहीं पे। अब मैंने कहा मैं किसको बोलूं, अब मैंने तुमसे कहा था ना बुक देने के लिए। अब क्या हुआ, फिर ये वापस आ गई थी, गई नहीं, उससे पहले हमने ऊपर, जब हम आए थे उस लड़की के साथ ऊपर को, तो हमें वो मैम मिली जिनको बुक देनी थी, और दूसरी हमारी प्रिंसिपल, और जो हमें दो थप्पड़ पड़े गाइस सबके सामने। पड़े। और उसके बाद पता है क्या हुआ, फिर हम नीचे आए, फिर मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लोग ना कुछ गलत बातें बोल रहे थे, और कुछ टीचर्स थी वो ऐसा बोल रही थी, मुझे उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ने हमें बचाया था। हमारी क्लास टीचर, हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें समझा था कि हम ऐसे नहीं गए थे, और वैसे हम ऐसे ही गए थे शायद से। और क्या कहते हैं, हमारी जो बायोलॉजी की मैम थी, हाँ। हम रोते 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 उनके पास गए कि हाँ, मैम, हम सीधे उनके पास गए, तो उन्होंने हमें छुपाया, मुझे छुपाया, और मैं उनसे बोल रही हूँ मुझे घर जाना है। मैम का हाथ पकड़ के पता है ऐसे, मैम मुझे घर जाना है, वो मुझसे बोल रही मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। मैम बोल रही आज ना तुम्हारी उस मैम ने तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं तुम्हारे दिन खराब कर दिया, आज तुम पकड़े गए हो, और मैंने तुम्हें बहुत बचाने की कोशिश की पर तुम नहीं बच पाए, सारी टीचर्स ने बोला कि तू इनकी पाछ मत लेना करके। तो ये चीज हुई। उसके बाद ना चलो कैसे कैसे उन्होंने बोला कि चलो तुम अच्छे बच्चे हो ना मेरे, तो तुम जाके क्या कहते हैं क्लास में जाओ और सॉरी बोलो मैम को। तो हम वो जो हमारी केमिस्ट्री में पढ़ाई थी, हाँ, तो हम गए थे क्लास हम में, चुपचाप गए थे, हम क्लास में शर्म आ रही थी। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हमें बुलाया उसी मैम ने जिसने हमें फंसाया, ठीक है। उसने बुलाया सारी टीचर्स के सामने और हमसे बोलती है तुम वहाँ इसलिए जाते हो, तुम वहाँ लड़के ताड़ते हो, तुम वहाँ वो करते हो, हाँ, मतलब ऐसे खाली झूठा झूठा बोलते हो, ठीक है। हमें इन चीजों से मतलब भी नहीं था, हम ऐसे थे भी नहीं उस टाइम पे, तो अभी भी नहीं है खैर। तो फिर क्या हुआ गाइस, हम गए, ठीक है। वो ऐसे बोले, अब मेरे को यार गुस्सा, ये तो चुप खड़ी थी, मेरे को रोना भी आ रहा था, मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको हटका दिया। मैंने बोला, मैंने हटकाया था ना बहुत गंदा, तो हाँ। ये मेरा मुंह देख रही है और टीचर्स मेरा मुंह देख रही है। और फिर थोड़ी देर बाद वो उसने क्या करा, वो सीधे अपनी क्लास में गई, क्योंकि गाइस उसने हमारी पूरे स्कूल में बेइज्जती करवाई थी, हर एक क्लास में जाके बोल के। तो फिर हमने क्या करा, हम क्या कहते क्लास में गए, अपनी केमिस्ट्री वाली मैम थी, तो वो हमसे पूछती बेटा तुम्हें मारा तो नहीं, तो हम बोल रहे थे हमें मारा, थप्पड़ पड़े। तो वो गाइस उस दिन ना मतलब इतनी शर्म आ रही थी ना, पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, मतलब कुछ नहीं करके भी, मतलब वैसे तो हम बेशर्म थे, लेकिन हम अपनी क्लास में बहुत शर्म आती थी गाइस, बहुत ज्यादा इतना गिरा हुआ फील हो रहा था, क्या बताए। तो हम ना क्लास में गए ना, सुन क्लास में गए तो वो मैम पूछ नहीं रही, हमने हेड ऑन कर लिया क्योंकि हमें शर्म आ रही थी, तो मैम हमारे पास आई ना, मैम बोल रही थी ना बेटा जोर से तो नहीं लगी। फिर हम रोते रहे, फिर हम ऐसे ही चला, फिर हम लोग जब मैम गई तो हम बाथरूम में चले गए, तो हमारे पास कोई हमें चुप कराने के लिए भी नहीं आया था, हम रो रहे थे, तो फिर हमारे पास आई ये इसने गया, फिर तो गाइस इसने हमें
पाया गाइस, हम कभी नहीं मतलब हो वो सहारा होता है ना गाइस, वो मिल गया था, मतलब कि कोई तो आए। चाहिए था ना क्लास का, तो वो याद और नहीं इस टाइम थी। पे गाइस क्लास वाले भी लाइक ये कैसे लोगों की दोस्त है जो मतलब इतने बुरे हैं। हाँ। मतलब इतने आवारा लोगों की दोस्त है। तो मैंने उन सबकी बातों को इग्नोर किया और मैंने हिम्मत जुटाई और मैं क्लास से गई। मैंने इनको ढूंढा, ये बेचारे वॉशरूम के बाहर खड़े हुए थे। गाइस इनको हमारे समझाया। क्लास वालों को ना सिर्फ एक मौका चाहिए था बोलने का। गाइस हम दीवार के सहारे रोडे थे वहां, हम दोनों याद है, फिर ये आई। और फिर मैंने इन दोनों को सांत्वना दिया। गाइस मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्लास में क्या चल रहा है मैंने उनको सब बताया। इनके पीठ पीछे जो बातें चल रही थी मैंने वो भी इनको बताई। मतलब वो दिन पता है, अभी हम हंस रहे हैं मतलब ना, गाइस चुगलियां भी हुई थोड़ी बहुत। मतलब आज हंसी आ रही है, लेकिन वो उस दिन टाइम पे इतना बुरा था ना, इतना ब्लैक डे था ना वो हमारे लिए। मतलब वो सही बात है है। यार। क्योंकि और टाइम पे क्या होता है ना, हम करके करते चीजें तो हम एक्सेप्ट करते कि हमने किया है तो हम सुन रहे। उस दिन हम बेचारों ने कुछ नहीं किया था। तो चुपके की बात है कि मैं नहीं गई इनके साथ, तो ना मेरे साथ नहीं हाँ, उस दिन सबसे बुरा क्या था कि हमने उस इंटेंशन से नहीं किया था कुछ भी, और वो चीज कुछ अलग ही पलट गई कि सिर्फ वो एक मैम की वजह से। उन्होंने पता नहीं क्या बोला, सारी टीचर्स को भड़काया ऐसा वैसा, तो सारे ना पूरे स्कूल में हमारी बेइज्जती हो गई थी कि यार ये कैसी लड़कियां हैं, ये ऐसा है वैसा है। आवारा गर्दी करके। आवारा और गर्दी सबसे करने बुरी बात वाली। हमें तब लगी जब मैम ने बोला कि वहां खड़े होकर लड़के ताकते हैं। हाँ। और गाइस जबकि ऐसा कुछ था ही हमारा नहीं। जो वो लंच एरिया है ना जहाँ पे हम लोग लंच करते हैं, वहां पर से लड़के देखने के लिए आई साइट होनी चाहिए। हाँ, और सही हम बात है। तीनों की आंखें खराब है। चश्मे लगे हैं और गाइस। उस टाइम पर हम लोगों के पास चश्मे भी नहीं थे हमारे, और वो इतना दूर था ना, मतलब यहाँ से कम से कम ऐसे बहुत दूर था, मतलब वो एरिया जहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, बस्ती वगैरह थी लोगों की। सही और बात उसको है। क्लियरली देखने और के लिए guys, वहाँ लड़कों पर- को इम्प्रेस करने के लिए हमारे पास चश्मे तो होने अरे चाहिए। सुन तो सही, वहाँ लड़के कैसे थे, वहाँ सिर्फ गंदी गंदी गालियों वाली लड़ाइयाँ चलती थी भाई। ऐसी बस्ती थी वो, कंजर बस्ती। नहीं, का हमारे स्टैंडर्ड इतने गिरे हुए नहीं है, शायद वो मैम ताड़ती होंगी बच्चे, हमें नहीं पता। हाँ हाँ, वो ताड़ती होंगी जब वो पक्का ताड़ती होगी। अब पक्का लेकिन डांट दूंगी, लिख के ले लो। हम मैम का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैम आपने हमें बहुत ज्यादा बहुत डांटे। हम ये चीज ज्यादा। दोबारा भूले नहीं है, क्योंकि आपके लिए किया हुआ एक जो आपने काम किया वो हम तीनों के लिए लाइफ टाइम इंसिडेंट ऑफ ट्रॉमा बन चुका है, सही बात है। जो हमारे लिए तो क्योंकि बिल्कुल अच्छा है। 6 से लेकर 12 तक हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और ना ही कोई कोई- स्कूल कितने दिन तक तो स्कूल ही नहीं गए थे। और गाइस 3 दिन नहीं गए थे, बस उसके बेसमेंट हुई तरह से। 4-5 दिन और नहीं गए थे। गाइस हम लोगों के लिए ऐसा है ना, उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे, अभी तो हम 20 हो गए ना, हम तीनों 20 इयर्स के हैं, पर उस टाइम पे हम कितने छोटे होंगे सोचो। और उस टाइम हमें इतनी अकल भी नहीं थी, मासूम दिल हमारा टूट और गया। हमारा इतना मतलब इतना कमजोर दिल था। मैम ने भी इतना बड़ा इल्जाम लगाया था ना, और हम तीनों सच में इस टाइप की लड़कियां नहीं थी कि हमें ऐसे लड़कों को इंटरेस्ट हो। हम तीनों आपस में लड़कों लौंडाबाजी करते थे, इसलिए हमें ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं, हमारी आईसाइट बहुत वीक थी। और वो एज भी नहीं होती है इन सब चीजों की। हमें तो पता भी नहीं था कितनी चीजें, मतलब हमें पता तो नहीं पता था यार। यार। तो उस टाइम पे हमारे लिए मैम ने जो किया ना वो बहुत गलत किया, और बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि हम लोगों को ना ऐसा हो गया कि हम इस टाइप के नहीं है, फिर भी हमें लोग गलत हमें फिर भी लोग सुना रहे सही बात है, हैं। सही वो बात है। म्यूजिक वाले की तो सुनाया था हमें। और हमारा तब गंदा भाई। गाइस नो ऑफेंस, पर म्यूजिक वाली मैम हमें स्टार्टिंग के डेज से ही पसंद क्योंकि हम ड्राइंग वो वाले थे। बायसनेस करती हैं, पता है। वो अगर कभी हम लोगों को अगर कहीं बाहर ले जाना होता तो कहते हैं ये क्लास नहीं आएगी, ये बच्चे नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे। मतलब मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी हमसे। हमसे क्या, मतलब हमारी पूरी क्लास सही। वैसे स्कूल का हमारा बहुत सारे ट्रॉमा तो रहे हैं। स्कूल में वैसे हमारे इतने ट्रॉमा हुए ना, लेकिन हमने सब हंसते हंसते फेस करे। ये हमारे लिए बस ये लास्ट आज वाला। गाइस आपके सामने भी हम हंस ही रहे हैं। एक उन दिन पता है चीजों मेरी पे। कैंपिंग फिजिक्स वाली मैम ने 9th बी में मेरी 9th ए में मेरी ऐसी बेइज्जती करी। हाँ, मेरी और बात उसके बात याद है। बाद और उसके बाद पता है क्या हुआ, मुझे उल्टियाँ हुई, मेरी तबीयत खराब हुई, और उसके बाद 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी। मतलब मेरे इतने दिल पे ले लिया था, सोचा इतना कमजोर गाइस मन था पता मेरा उस हुआ time क्या पे। था, हुआ क्या था, ऐसा हुआ था, ये मेरे बगल में बैठी थी उस टाइम पे ना, 9th है और 9th भी साथ में हिंदी का पीरियड लेते थे साथ में, ठीक है। तो हम 9th ए में गए बैठने के लिए, वहाँ जगह तो थी नहीं, पर हम लोग एडजस्ट करते थे कैसे तैसे, हमने करा। तो हमारी ना क्लास में वो झाड़ जैसी नहीं होती है, वो वैसे ही वॉल पे कुछ लगा हुआ था एक साइड। अच्छा डांस वाली। हाँ, तो हमने क्या करा बताओ, एक तो वो निकाला था, ठीक है, और दूसरी चीज ये थी कि हम उस टाइम पे हमारी क्लास में बहुत सारे नए बच्चे भी आए थे। हाँ। तो हमको उनको जानने की, नाम जानने की हो रही थी, जो हमने हमारे की आगे रैगिंग बैठा करी था। गाइस, हम बहुत अच्छे लड़के थे। लड़की गाइस लड़की। हाँ, sorry, पर ऐसे mistake हो ही। गई। तो ना क्या हुआ, तो ये मेरे बगल में बैठी थी, तो वो मैम ना, हाँ, उनको भी हम इतना जानते नहीं थे, वो भी न्यू आई हुई थी। लता हमें भी- पता- बस हमें बात डाल देगी तो सॉरी अच्छा वाली। वो तो वो ना सामने बैठी थी, अब उनको इतनी भीड़ में सिर्फ ये लड़की का चेहरा दिखा और वो बोलती है, और मैंने इससे पूछा कि इसका नाम क्या है, इसने मुझसे बस इतना बोला कि यार मुझे नहीं पता, और इसमें हमारी आदत है हंसने की, हम हंस गए। तो हंसा हुआ उसने हमें पकड़ लिया, तो उसने मुझे तो बुलाया नहीं, खैर इसको बुलाया, ए लड़की इधर आ। और गाइस उस दिन लेजिट मेरी गलती थी, गलती से। और मैम ने पता नहीं इसको नहीं देखा, मुझे देख लिया। गैस जल्दी कहती, नाम ही तो पूछा था कौन सा, हम लोग बच्चों की काटते थे वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहे थे हम। मैं यहाँ वो पता है किसने क्या बोला, वाली मैम की याद आ रही है। उसने क्लास में उसने इसका मुंह क्या गया, हाँ
गाइस तो उस दिन क्या हुआ, मतलब इसको बुलाया आगे, तो फिजिक्स वाले ने क्या बोला इसको, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तुम्हें दिख रही है। उसकी याद आ गई, माय गॉड। बोल अरे आगे का बताती हूँ आपको। तो मैम ने इसको बुलाया, जो वाली मैम थी फिजिक्स वाली, तो इसको बुलाया तो कहा मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं पागल हूँ जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। और फिर चट मैम ने पता मेरे कैटा मारा उनको पढ़ा। और गाइस उसके बाद जब मेरी इतने कॉपी- उसके बाद मेरी कॉपी पकड़ी, उसके 2 टुकड़े गए। उस कॉपी को भाग फेंका। अब उसका खड़े खड़े तेरा सराद कर दूंगी। गाइस उनको ना बहुत मतलब उनको शौक था, बोले क्या बोले पता नहीं, उनका ये था कि जहाँ वो ऐसे बच्चों को हल्ला करते हुए देखती थी कुछ गड़बड़, तुम्हारा श्राद्ध कर दूंगी मैं, कहती मैं थी। तुम्हारा श्राद्ध कर दूंगी। एक बार क्लास हल्ला करने में बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज, तो वो आती है, वो कहती है ये जो बारिश हो रही है ना, इस बारिश के अंदर ही तुम्हारा श्राद्ध श्राद्ध कर दूंगी। मतलब वो मैम को पता श्राद्ध करने की क्या इतनी पड़ी रहती थी। गाइस उनको श्राद्ध बहुत पसंद था। तो मतलब बाकी मैं जो क्या था, है उन्होंने कि- मेरी बहुत बेइज्जती करी और मेरी लाइफ की पहली बेइज्जती की वो। गाइस हमारी भी करी है, आप दोनों की भी करी है, बहुत बुरी करी है। इनको आदत थी ना कैसे मतलब लेकिन मेरे मतलब और टाइम ऐसा होता था मैं पकड़ी नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन पहली बार मैं पकड़ी गई, मेरी बेइज्जती हुई। और पता है उसका रिएक्शन क्या हुआ, नेक्स्ट पीरियड में मुझे वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में मेरा सर घूमने लग गया। उसके बाद मैं बैठ गई और मैम ने कहा कि इसको घर भेजना पड़ेगा। और मेरी किस्मत इतनी खराब, उसी मैम से मेरे को साइन करवाने थे घर जाने के लिए। हमें कहना साइन कर साइन कर देगा, वापस बताना। ऐसा भी करा। हाँ उसके बाद मैं घर गई, मैं रोते रोते घर गई। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मेरी बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया। और मेरा बहुत कच्चा मन था, पता नहीं किस टाइप की थी मैं। अरे उस टाइम पे और उस टाइम बाद घर जाके मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट, और इसमें स्कूल ही नहीं आई। गाइस अब इससे हम लोग केस कर सकते हैं उसमें। आज हमें याद आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से ना मेरा एक बहुत जेन्युइन सा मैसेज है कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो वो छोटे बच्चे हैं, हाँ। उन्हें नहीं पता इतना। अब तो चलो, अब तो फोन वोन आ गए ना, इतना एडवांस हो गया जमाना। हमारे टाइम पे तो फोन भी नहीं थे, हम कहाँ से सीखते गंदी हरकतें, ये बताओ। हमें कुछ पता भी नहीं था। हमें खुद हमारे चीजें कोरोना टाइम में पता चली, जब हमारे पास फोन आया ना, हमें तब चीजें पता चली। और हमारा फोन भी कोरोना पे आया है, हाँ। वो भी इसलिए क्योंकि और- हमें क्लासेस लेनी थी। और अब तो चलो सारे बच्चे एडवांस हो गए ना, उस टाइम पे तो हम जिनको कुछ पता ही नहीं था, फिर भी मैम लोगों ने हम पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, बहुत बुरा लगा इतने था गलत इसमें तरीके तो। से हमको ट्रीट हाँ, किया। गंदे तरीके मतलब हम से। बच्चे, हम नहीं करेंगे ऐसी हरकतें तो क्या तुम लोग करोगे? और हमारे स्कूल टाइम की चीजें थी तो हम तो करेंगे ना। आज हम लोग ये वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि अब तक करी है। बाकी लोग नहीं Guys, बना रहे। हमने इसको वो नहीं कर रहे कि हमने नहीं किया है कुछ भी। हमने किया है, अपनी गलतियां लेकिन- मानी है, अपनी अपनी सारी चीजें मानी है। पर हमने जो भी किया वो नादानी में किया है, और जो भी किया है वो बहुत बच्चे लेवल पर किया है, ऐसा ना- अडल्ट लेवल पर लेकिन एक बात है ना, हमारी कुछ टीचर्स थी, एक ही थी शायद से, जो हमें समझती थी भाई। वो जानती थी कि यार ये बच्चे हैं, ये शैतानी करते हैं, ये मतलब वो बहुत सपोर्ट करती थी इस चीज में हमें। मतलब कुछ दो टीचर्स तीन- अच्छी दो थी तीन और थी कुछ मैम, बेकार दो थी। तीन थी। संस्कृत वाली अच्छी थी, हिंदी वाली बाद में अच्छी हो गई थी, गले भी लगाया था मैम ने मुझे। हाँ कहानी सुनाती थी और मैं वो। जिस दिन मैं फर्स्ट डे स्कूल आई थी उस दिन मैम ने मेरी कॉपी फाड़ी थी और बाहर फेंकी थी। मेरी भी गाइस ऐसे पकड़ी और बाहर फेंक दी। गाइस वो ना वैसे बहुत कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती थी, वो लेकिन स्टार्टिंग में बहुत प्यारी बुरी थी, बहुत स्टार्टिंग 6th क्लास में जब हमने स्कूल में एंट्री मारी थी, 6th 7th 8 में ना पूरे स्कूल को खौफ था, मतलब अत्याचार करती थी। ऐसे बोलते थे, ओए हिंदी वाली मैम आ गई, हिंदी वाली मैम आ हाँ, गई, हिंदी वाली मैम आ तो गई। ऐसे और सब भागते थे अपनी क्लास में। तो उस टाइम पर मैम को इतना खौफ था, लेकिन जैसे हम 8th 9th में आए तब तक मैम हमारी दोस्त बन पता है वो क्यों बनी? क्योंकि वो मैम ना जब ऐसे मौसम खराब होता था जैसे आज हो रहा है और बारिश होती थी तो वो और लाइट नहीं आती थी, हम लाइट खुद बंद कर देते थे ताकि मैम हमें भूत वाली स्टोरी सुनाए। और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी मैम स्टोरी हमें सुनाती story थी, सुनाती इंटरेस्टिंग हाँ थी, यार, बहुत मजा मजा आता आता था। था। मन करता था हाँ। पूरी क्लास यही हो बस। मैम ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट वो भी टेबल में बैठ के सुनाती थी मैं हमें। मतलब लाइफ हमने बहुत एंजॉय भी किया और बहुत सारी चीजें हमने और करी है स्कूल में जो हम अभी इस व्लॉग में तो नहीं बता पाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि क्योंकि हमने इतनी चीजें करी है ना और इतनी चीजें हमारे साथ हुई है। गाइस ये व्लॉग वैसे ही बहुत उसके लिए- लंबा हो गया है, तो अगर Guys, आपको और कहानियां सुननी है हमारे तो आप कमेंट में बताइएगा, हम और कहानी बताएंगे आपको। सो गाइस चला जाओ। बाय Bye, गाइस। और इस ब्लॉग में बोली गई सारी चीजें जो है ना वो कुछ कुछ फिक्शनल है, कुछ कुछ नहीं है। मतलब हमने जो भी बोला किसी को पर्सनल हर्ट करने के लिए नहीं बोला है, बट जो भी बोला है सच बोला है। हाँ सिर्फ सच अपने मन एकदम। के लिए। और अभी करेंटली हमें किसी के लिए भी कोई वो अपने मन में पाप नहीं है, ये सिर्फ हमने फन पर्पस के लिए बताया है। सबको पता है माफ ना? कर देते कोई हैं। देख रहा है और दिल पे ले रहा है, कोई दिल पे नहीं, मत दिल लेना, पे मत लेना, ये किसी सिर्फ ने वीडियो ऐसे पर्पस नहीं। के लिए और हमारी मेमोरी पर्पस के लिए। बस गाइस Bye. अब इस वीडियो बाकी